उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा और ये उनकी अपील के आधार पर तत्काल मंजूर भी हो गया है। उपराष्ट्रपति का पद खाली होने के मामले में संविधान के अनुच्छेद 68(2) के तहत खाली पद को भरने के लिए जल्द चुनाव होना जरूरी है। नया उपराष्ट्रपति चुने जाने तक राज्यसभा में उनकी जिम्मेदारी उपसभापति या राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त कोई सदस्य करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी सांसद और मनोनीत सांसद भी शामिल होते हैं। सांसद उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में क्रमबद्ध करके अपना वोट देते हैं। अगर पहले चरण में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलता है तो दूसरी वरीयता के आधार पर वोटों को बांटा जाता है। ये तब तक जारी रहता है जब तक कि कोई एक उम्मीदवार बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर लेता। पूरी प्रक्रिया गुप्त मतदान के जरिए होती है। अगर किसी परिस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट की या चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा की पोस्ट खाली होती है तो उस परिस्थिति में जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है, डेप्यूटी चेयरपर्सन राज्यसभा के चेयरपर्सन के वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो 60 दिन के अंदर जो रूल्स है उसके मुताबिक 60 दिन के अंदर सीक्रेट वोट से दोनों हाउसेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के, वो वोटिंग करते हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 साल और वो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार को केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। एक बार चुने जाने के बाद उपराष्ट्रपति को 5 साल का कार्यकाल पूरा करना होता है। देश में होने वाले दूसरे मध्यावधि चुनावों से उपराष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल अलग होता है।